जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? ओके कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम काशीरामपुर, जिला बिजनौर, तहसील नजीबाबाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव जी की, जैसे व्रत करना सोमवार के और शनिवार के व्रत करना, गुरुवार के व्रत करना। क्या शिव भगवान की भक्ति करने से आपको कोई लाभ मिला? जी नहीं, बहुत दुख मिला हमें। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? कैसे पता लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमें पहले ही दर्शन दे दिए थे नाम दीक्षा लेने से, तो हम टीवी के माध्यम से आए। हम सत्संग देख रहे थे तो जो हम पे भूत बाधा थी, वो अंदर से भूत निकल के बोलने लगा कि संत रामपाल गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, तो बंद कर दो टीवी को। हमारे भगत जो हमारे पति हैं उन्होंने टीवी नहीं बंद करा और मोबाइल भी चला के रख दिया। तो थोड़ी देर में जो भूत था वो शांत हो गया। आपको संत रामपाल जी महाराज जी दिखाई दिए? दिखाई नहीं दिए हमें, भूत को दिखाई दी, मतलब जो भूत था अंदर उसको दिखाई दी। बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी आ गए हैं। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा ली कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी? पहले बालाजी गए हम तो भूत यही बोलता कि मैं लेके जाऊंगा। जो हमारे घर में 2 मृत्यु भी हो गई थी, जो हमारे ससुर जी हैं और 10 ससुर जी हैं, वे भी भूत बाधा में ही गए। और जो मेरी बेटी है 8 साल की थी, वो उसको ब्लड कैंसर हो गया था। 9 महीने तक हम उसको जोलीग्रांट अस्पताल में भी लेके रहे, उसको कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद फिर जो 10 ससुर थे हमारे, वो गुजर गए। 1 महीने तक उनको पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद सगे ससुर थे, उनको पैरालाइज हो गया। अचानक से वे मार्केट में गए घूमने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी डीलर थे वो, तो वो कुछ काम से अपने लिए, भागवाला आया हमारे पास में, वहाँ गए मार्केट में। तो उनकी बाइक ऐसे उड़ गई जैसे हवा में उड़ गई हो। तो वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जब वहाँ से फ़ोन आया तो हमें पता चला कि उनका एक हाथ और एक पैर नहीं चल पा रहा है। तो हम बहुत घबरा गए। जिम्मेदार आदमी थे वे हमारे घर के। हमने सोचा अपने मन में कि अब क्या होगा, अभी नहीं ऐसा हो गया। फिर हमने उनको जोली ग्राउंड दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनको घर ले जाओ, इनको पैरालाइज हो गया, ऐसे रिजाई में दबा के रखो इनको और जुराब पहना के रखो, हाथ में भी और पैर में भी, गर्मी आएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो हम घर ले आए। रिश्तेदारों में बोला कि इनको भूत बाधा है। हमने उनको तांत्रिक को भी दिखाया। जैसे आज एक तांत्रिक को दिखाया, उसने पैसे मांगे हमसे 10,000 रुपये, उनको 10,000 रुपये दे दिए। फिर दूसरे को दिखाया, फिर तीसरे को दिखाया, फिर चौथे को दिखाया। अब वे रोटी खाते तो उल्टी करते, दवाइयाँ खाते तो उल्टी करते। हम इतना घबराते, कम से कम बीमारी में हमारा 20-30 लाख रुपए लग चुका था। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके जीवन में जो दुख दर्द थे, क्या उन परेशानियों से आपको निजात मिली? जी हाँ। क्या क्या लाभ मिला आपको? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, भूत कहता था बार बार कि बालाजी भी जाते थे हम तो तब भी वो नहीं कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। फिर दोबारा गए हम तब भी वही ऐसे ही बोलता कि लेके जाऊंगा, एक के बाद एक को लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा मैं। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए भी नहीं थे हम। वो भूत बाधा हमारी पहले से ही ख़त्म हो रखी। जैसे गुरुजी आए और उन्होंने आके भूत को दर्शन दिए, हमें तो नहीं दिए, भूत को दिखे। तो भूत बोला कि परमात्मा आ गए, परमात्मा आ गए, संत रामपाल गुरुजी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। तो तब हम ऐसे कहते गुरुजी को, हमारे जमान कटे, हम इतना उल्टा सीधा बोलते गुरुजी को। हमारे चचेरे ससुर है ना, उन्होंने नाम दीक्षा 4 साल पहले से ली। वो हमें बार बार आके ये बोलते कि नाम दीक्षा ले लो, सब तीर्थवार छोड़ दो। हमने कहा हम नहीं छोड़ने गए, तीर्थवार क्यों छोड़े, हम नहीं छोड़ने वाले तीर्थवार। तो वे ऐसे कह के चले जाते। हम ही सत्संग देखने को भी कहते भगत जी, हम नहीं देखते, घर में चलाते सत्संग तो नहीं देखते, हम बच जाते। एक दिन अचानक से हमारा काम खत्म हो गया तो हम सत्संग देखने बैठे जैसे, तो हम चरपाई पे से नीचे गिर गए। जब चरपाई पे से नीचे गिर गए तो जब भूत हमारे अंदर बोलने लगा तो तब हमें अंदर से भावना जागी कि हमें आप सत्संग लेना है। शाम को जो साधना चैनल पे सत्संग आता है तब हम देख रहे थे सत्संग। तो रात भर फिर हमसे रहा नहीं गया, हमें इतनी बेचैनी रही कि हमें सत्संग लेना है। सुबह को फिर हमारे जो चचेरे सासुर हैं वे फिर आए। हमने कहा चाचा जी हमें तो नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बोला कि आज कैसे अचानक से तुम ऐसे बोल रहे हो कि नाम दीक्षा लेनी है, तुम तो कहते थे कि हमें नाम दीक्षा नहीं लेनी है। और जैसे हम सत्संग
हमें सत्संग देखने को कहते हैं तो हम गुरुजी को इतना उल्टा उल्टा बोलते कि आप देखो बूढ़े का सत्संग, हम नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आता, हमारी जबान कटे। हमने इतना बुरा भला बोला गुरुजी को, बहुत बुरा भला बोला। फिर उसके बाद हमसे नहीं रहा गया। फिर वो बोले तुम ज्ञान समझो पहले तब लेना नाम दीक्षा। हमने कहा हमसे रहा नहीं जा रहा, अने फिर भी तुम समझो, हम तुम्हें पुस्तक ला के देते हैं, पहले तुम उन पुस्तकों को पढ़ो। तो उन्होंने हमें 2 पुस्तक ला के दी, एक कबीर परमेश्वर जी की और एक भक्ति से भगवान की, एक ज्ञान गंगा जो है हमारे पास में रखी हुई थी। तो हमने उन तीनों किताबों को पढ़ा और हमने किसी को देखा भी नहीं था कि ऐसे दंडवत करते हैं। हमने उन पुस्तकों को बराबर से रख के दंडवत करना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर से बहुत भार बोझ उतर गया है, बहुत हल्का सा हो गया हमारा शरीर। फिर हमने कहा उनसे कि हमसे नहीं रहा जा रहा नाम दीक्षा लिए बगैर, हम तो नाम दीक्षा लेंगे ही। तो जब हमने उनसे बोला तो वो हमें लेके गए नामदान सेंटर पे धामपुर। तो हमने वहाँ जाके नाम दीक्षा ली तो वो भूत फिर से बोला, चीखे मारने लगा। फिर हम अपने घर पे आ गए नाम दीक्षा लेके। हमें 1 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल ऐसे हो गए हम कि हमारे ऊपर कोई भूत बाधा नहीं थी, क्या कोई दिक्कत नहीं थी। दवाइयाँ चल रही थी मेरी देहरादून से, 5,000 रुपये महीने की, 2 जांच भी कराई थी हमने, CT स्कैन कराया था और दिमाग की दवाई चल रही थी। हम 3-3 गोलियाँ खा जाते थे नशे की, तब भी हमें नींद नहीं आती, ना ही दिन में आती ना ही रात में आती। हम खुद परेशान रहते और दूसरों को भी परेशान करते। कभी हम बिजली में भागते मरने के लिए, कभी हौजी है हमारे घर में उसमें कूदने को जाते। कभी हम रात में जब सब सो जाते हम छुप छुप के देखते कि कब ये सोए और कब हम मरे। हमें हमारे मन में ऐसा विचार आता मरने का कि हम मर जाएं या हम दारू पिएं, हम नशा करें किसी चीज़ का, ऐसा विचार आता हमारे मन में। पर हम करने को चलते तो हम डगमगा जाते। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ मिले, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि वे पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। आप अपने परिचित लोगों को, अपने जान पहचान वालों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपकी परेशानियों से परिचित हैं और वो लोग इसलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते कि उनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि वो बताते हैं कि इस तरीके से पूजा उनकी करनी है, मंत्र देते हैं वो, इस तरह से हम उनको पूजते हैं। वो हमारा पूजने का तरीका गलत है, जो जैसे हम पूजते थे इस तरह तो हम अच्छे से पूजते हैं उनको। आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले हैं, जो लोग आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से इतने सारे लाभ चाहते हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जो संत रामपाल महाराज जी के मतलब उसमें मोबाइल में ऐप है, उस पर सत्संग चलते हैं और उस पर नामदान सेंटर की पूरी जानकारी है, मोबाइल नंबर है, वो नामदान सेंटर का पता करें और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।